नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हित। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हम 10 की 10 लोकसभा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और बीजेपी भी 10 की 10 सीटों पर तैयारी कर रही है। ये तो बैठक कर ही पता चलेगा कि अलायंस होगा या नहीं। हम 90 की 90 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और बीजेपी भी 90 की 90 सीटों पर तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियां तैयारी कर रही है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ईडी के मामले में हुड्डा के बारे में बोले। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई की जांच शुरू हुई थी। हुड्डा राज में गलत तरीके से जमीन रिलीज की गई थी। ईडी तो अब पूछताछ करेगी ही। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के फेवर में था। हमने 2 ऑक्शन निकाल दी, 1000 करोड़ हरियाणा के खाते में आया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी में बिखराव आ रहा है। पहले तो उठी थी परंतु बंद हो गई थी। दुष्यंत ने कहा कि आज टेक्नोलॉजी के आधार पर काम किया। एयरपोर्ट का रनवे 10,000 फुट हुआ है। पहले कुछ और बात थी और अब नया बदलाव किए गए हैं। अप्रैल के महीने से हिसार के हवाई अड्डे से उड़ान शुरू होगी। एयरपोर्ट के ग्रामीणों को रास्ते दे दिया है। चुनाव से पहले जांच उड़ जाएगी, शुरू हो जाएगी। मैं तो मानता हूँ अब चुनाव तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में। फरवरी में आचार संहिता लगा देगी तो भी अप्रैल में ही उड़ेंगे और मार्च में लगाएगी तो भी होंगे। सर डोमेस्टिक में छोटे रूट्स दिए गए हैं, मतलब लंबे रूट्स के जैसे बॉम्बे या कलकत्ता, क्योंकि अलाउंस एयर का जो एयरक्राफ्ट है वो प्रोपेलर है और प्रोपेलर की एक लिमिटेशन है, वो 2.5 घंटे की उड़ान भर सकता है। सबसे बड़ा रूट इसके अंदर कोई कनेक्ट होता है तो अहमदाबाद होता है, लखनऊ होता है। इसलिए हम वायबिलिटी देख रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव हमारे पास पैसेंजर ट्रैफिक कहाँ बनता है। अगर पैसेंजर ट्रैफिक हमें मिलेगा तो जरूर बाद में तो बड़ी कमर्शियल कंपनीज जैसे आकाशा ने इंटरेस्ट दिखाया है। नई एयरलाइन है, इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइन है। 2 से 100 जहाज उनने 1 साल के अंदर कर दिया। 150 नए जहाज मंगा लिए। ये कितने सीटर होंगे? ये वेरिएशन है। 2 की 48 भी है और 72 भी है। आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं आपको देना चाहूँगा। मैं आपको दूंगा क्योंकि आप लोग पूछते रहते हो तो मैं करता रहता हूँ और करता रहते। सरकार को या जजपा को? अंदाजा किराए, हरियाणा की जनता को अंदाजा किराया क्या हो सकता है? अलग अलग रूट्स पे वेरिएट करेगा और उसको VGF के माध्यम से बैलेंस किया जाएगा। पहले भी जो हमारी फ्लाइट्स गई हैं यहाँ से, वो फ्लाइट्स लगभग 3-3.5 हज़ार के किराए में देहरादून तक पैसेंजर लेके गई है। तो इनिशियल जो बिडिंग है क्योंकि VGF के माध्यम से तो कम ही किराया होगा। बाद में जब कमर्शियल एक्टिविटी बड़े जहाजों की आ जाएंगी फिर एयरलाइंस तय करेंगी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर उनको रेट्स क्या करने। आज दिल्ली चंडीगढ़ 1200 की भी टिकट मिल जाती है समय पे और 9,000 की भी मिल जाती है। वो तो अवेलेबिलिटी पे होगी, मगर इनिशियल डेज पे प्राइस फिक्स हम करें। प्रोजेक्ट था वो कहाँ तक हिसार एयरपोर्ट से IJ एयरपोर्ट? हमें उम्मीद है जो अपकमिंग फाइनेंस बजट है, क्योंकि रेल बजट तो अलग से आना बंद हो गया, उसके अंदर क्योंकि उसका सर्वे हो गया और सर्वे पे 0.9 पे अगर उसका सर्वे रिपोर्ट होती है तो केंद्र सरकार उस प्रोजेक्ट को फंड करती है। और फारूक नगर झज्जर की जो वायबिलिटी आई है वो 1.8 आई है, दुगनी आई है। तो मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार को उसमें कोई दिक्कत होगी कि एक नई रेल लाइन के तौर पे अपने ही हेड से, अपने ही फंड से वो टेकअप करें। आपके हवाई प्रोजेक्ट में जो 22 गांव के लोग बैठे रहे, उनके लिए क्या? ऑल्टरनेटिव रोड का काम शुरू हो गया और देश के अंदर महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में थोड़े से करड़े डिसीजन लेने भी पड़ते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट का विस्तारीकरण जब हुआ था, नए रनवे का निर्माण हुआ था, तो केंद्र सरकार ने 5 गांव को रिलोकेट किया था। हमने किसी सिटीजन को तो उसके मकान से अलग नहीं किया। एक सड़क थी, उस सड़क को जरूर रीअलाइन किया है। समय लगा, उनको बीच में भी हमने पैसेज दिया। जब वो पैसेज रनवे के बीच में आ गया और काम में बाधा बढ़ने लग गया तो हमें बंद करना पड़ा। मगर सरकार की गंभीरता थी कि एक नहीं, उन गांव की कनेक्टिविटी के लिए 2 सड़क हमने प्रस्तावित करी। एक जो हमारे एयरपोर्ट की पेरिफेरी है उसके साथ साथ गौशाला के पास निकलेगी और दूसरी जो NHAI को अभी गडकरी जी से मैं मिला उसको हैंडओवर हमने कर दिया है। 70% से ज्यादा एक्विजिशन जिस प्रोजेक्ट में हो चुकी थी। अब NHAI अपने NH का ही एक्सटेंडेड वर्जन उसको बनाएगा। उसमें दिक्कत ये आ रही थी कि क्लोवर लीफ नहीं बन पा रहा था क्योंकि एरोप्लेन के रनवे की
एलिवेशन में वो आ रहा था। तो उसके लिए NHAI ने सर्वे शुरू किया और उसको अंडरपास के तौर पे, पहला हरियाणा का अंडरपास क्लोवर लीफ के तौर पे हम कनेक्ट करेंगे, और दूसरा जो तलवंडी राणा के साथ की कनेक्टिविटी है उसको क्लोवर लीफ के तौर पे, और डंडूर के अंदर भी जो दिक्कत आ रही है कि लोगों को आगे जाकर यूटर्न लेके आना पड़ता है और कई एक्सीडेंट वहाँ हुए, उसको भी हमने कहा है कि लैंड कॉस्ट हम बेयर कर लेंगे और वहाँ भी क्लोवर लीफ दोनों नेशनल हाईवे का बनाया जाए। थोड़ा बीजेपी कह रही है 10 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे पहली लोकसभा में, तो जेजेपी कैसे सोचती है? हम भी 10 की 10 पे तैयारी कर रहे हैं। ये तो अलायंस की बात है, बैठ के फैसले होते हैं। मुझे नहीं लगता कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी होगी जो ये कह दे कि हम तो एक पे तैयारी करें इन लोगों को छोड़ के। आज के दिन मुझे लगता है आम आदमी पार्टी हो वो भी 10 पे तैयारी कर रही है। पिछली बार भी हमने 10 पे तैयारी करी थी जब तो हम 4 महीने पुराने थे, और उसमें 7-3 का अलायंस हुआ और उसमें मैदान में उतरे। आज के दिन हमारी भी 10 की तैयारी है, भारतीय जनता पार्टी की 10 की तैयारी है, हमारी भी 90 पे तैयारी है, भारतीय जनता पार्टी की भी 90 पे तैयारी है।